केतु ग्रह लग्न से तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव सहज भाव, भ्रातृभाव आदि कहा जाता है, वहां होगा तो क्या फल देता है? शिखी विक्रमे शत्रु नाशम विवादम धनम भोगम ऐश्वर्य तेजो अधिकंच श्रुद्वर्गनाशम सदा बहुपीड़ा भयोद्वेग चिंताकुलत्वं विधत्ते। भयोद्वेग चिंताकुलत्वं विधत्ते। केतु तीसरे भाव में है लग्न से, तो वह क्या करेगा? सबसे पहले शत्रुनाशम, शत्रु का नाश करता है। विवाद मन विवादम ने झगड़ा पैदा करता है। धन और भोग ऐश्वर्य ये सब खूब प्राप्त होगा उसको। तेजो और तेज प्रगल्भता अधिकता से उसे प्राप्त हो जाती है। सुहृद्वर्गनाशम सदा बाहुपीड़ा, सुहृद्वर्गनाशम सदा बाहुपीड़ा। और कहते हैं फल क्या है? सुहृद्वर्ग अपना मित्र वर्ग इनका नाश हो जाएगा और भुजाओं में अनेक प्रकार की पीड़ा, दर्द रहेगा। फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, पकड़ लेता है, वो हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते, भुजा पकड़ लिया, बंद हो जाता है। इस प्रकार की बीमारियां उसको बहुत होंगे, बाहु पीड़ा। और साथ साथ भय उद्वेग चिंता कुलत्वम, भय उद्वेग चिंता और व्याकुलता इनसे भी वह युक्त होता है। इन फलों को प्रदान करता है कौन? इनकी वृद्धि भी होती है इन फलों की जब केतु तृतीय भाव में अकेला हो। तो ये सब अकेले अकेले की बात हो रही है। लग्न कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह अकेला हो तो, और क्योंकि आगे आएगा युति का तृतीय का सबको बताएंगे। 2 ग्रह एक साथ होगा तो क्या होगा, 3 ग्रह होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, 6 होगा तो क्या होगा, सबका वर्णन यहां करेंगे अभी क्रमशः। चतुर्थे न मातु सुखं न कदाचित् सुहृद्वर्गतः पैतृकं नाशमेति शिखी बंधुवर्गात् सुगम स्वच्छ गेहे चिरम नो वसित से गृह व्यग्रता चेत। चतुर्थ भाव में केतु हो तो उसमें न माता से न मित्र वर्ग से ही उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। न मातु सुखम न कदाचित सुहृद्वर्गतः, सुहृद्वर्ग मित्र वर्ग से भी उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, माता से भी कभी सुख उसे प्राप्त नहीं हो सकता। पैतृकम नाशमेति, और पैतृक संपत्ति जो प्राप्त हो जाता है वो भी उसके हाथ से निकल जाता है। दादला इच्छी संपत्ति बोलते ना, दादा परदादा आदि परंपरा से आई हुई पैतृक संपत्ति, वो भी नष्ट हो जाता है उसको जो प्राप्त हो जाता है। शिखी बंधु वर्ग, शिखी मने केतु, जब चतुर्थे तब बंधु वर्ग सुगम स्वच्छ गेहे। लेकिन यदि अपने उच्च राशि में रहेगा तो बंधु वर्ग से सुख प्राप्त होने लगेगा। उच्च राशि में हो तो अपने बंधु वर्ग से उसको सुख प्राप्त होता है। चरन्नो वसित स्वे गृह व्यग्रता चेत, और पराय गृह में रहने से मन में उसे व्यग्रता उत्पन्न हो जाती है। पराय गृह मने स्वराशि में भी नहीं है, सोच राशि में नहीं है, उसे भिन्न राशियों में है। वो परग्रह, कुंडली में परग्रह क्या है? स्वगृह माने स्वराशि, परग्रह माने अन्य राशियां। स्वराशि से भिन्न राशि में और स्व उच्च राशि से भिन्न राशि में यदि केतु बैठा है, कहाँ भी? चौथे भाव में, तो वह क्या करता है? वह चिरकाल तक अपने ही घर में वो टिक नहीं पाता है। व्यग्रता चित्त, गृह मन से व्यग्रता बनी रहती है।
यदि स्व से भिन्न गृह में विराजमान हो तो नो स्वे गृह, नो स्वे गृह स्वगृह में नहीं है, पर घर में है, अन्य राष्ट्र में है, चौथे भाव है, तो निश्चित रूपेण व्यक्ति वह अपने घर में भी व्यग्रता पूर्वक ही रहेगा। यदा पंचमे राहु पुच्छम प्रयाति तदा सोदरे घातवातादि कष्टम सबुद्धि व्यथा सततम स्वल्पपुत्र सदा सो भवेद वीर्य युक्तो नरोपी। सदा अलग है पद, सो भवेद वीर्य युक्तो नरोपी, सदा सो भवेद वीर्य युक्तो नरोपी। अथवा इसका दूसरा सदा सो ऐसा ना लिखो, सदा सो दास सहित, नौकरों के सहित, सदा सो। यदा पंचमी राहु पुच्छम प्रयाति, यदि पंचम भाव में केतु पहुंच गया तो समझ लीजिएगा तदा सोदरे घातवातादि कष्टम, अपने भाइयों को निश्चित चोट मिलेगा, वायु का विकार भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग ग्रस्त हो सकता है, वायु संबंधी रोग ग्रस्त हो जाएगा, महान कष्ट को प्राप्त करेंगे भाई लोग। स्वबुद्धि व्यथा सततम, और सदैव अपनी बुद्धि द्वारा ही वह व्यथित होते रहता है, अपनी कल्पना कर लेता है, उल्टे सीधे कल्पना करके हमेशा अपने आप में दुखी रहता है, अपने आप गाते हैं, बार बार ये बोलता है हो सकता है मेरे भाई ने हम पर तंत्र मंत्र किया हो सकता है भाभी कुछ कर रही होगी, वो होगा ये होगा। अरे मैं बोलते कोई कुछ नहीं कर रहा है, बेफालतू तुमने अपने दिमाग क्यों खराब कर ले रहे हो, नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, फिर मेरा ऐसा ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जरूर कोई ना कोई कर रहा है। वो कल्पना में ही डूबे डूबे बेचारा परेशान, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन खूब अच्छी तरह से मूर्ख का लक्षण सुनाना पड़ा उसको तब फिर उसके दिमाग में कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, हम फालतू सोच रहे हैं। फिर अपने आप एक दिन उसको स्वप्न में बता रहा है, वो आया, वही डांट दे एकदम उसको, सब फालतू बातें कर, कुछ नहीं तुमको। कौन डांटा पता नहीं, कोई डांट दिया। अब करीब 15 दिन बाद अब बोल रहा है, लगता आप ही आके डांटे होंगे कि आपने समझा समझा के थक गए तो सपने आके डांट दिए, मेरा दिमाग खुल गया, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है चलो ठीक हो गया, तो जैसा भी जब मैं डांटे चाहे कोई डांटे, ठीक तो हो गया। अपनी बुद्धि से आदमी परेशान होता है और 100 बीमारी कमा लेता है, बेफालतू का पाल रहा है, और कहेगा हमको जो है यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, टेंशन ही टेंशन है। नहीं, तनाव अंग्रेजी होता है टेंशन, हिंदी वाले भी टेंशन बोलते हैं, लेकिन हाँ? हिंदी में तो तनाव होना चाहिए, संस्कृत तनाव, हिंदी में भी तनाव प्रयोग होता है। इसलिए कहते हैं कि वो स्वबुद्धि व्यथा सततम, निरंतर ये हालत उसकी बनी रहती है। स्वल्प पुत्र, बड़े मुश्किल से एक आध बच्चा हो गया, चाहे लड़का चाहे लड़की। सदा सो भवे वीर युक्तो नरोपी, एवं नौकरों से युक्त सामर्थ्य वाला होगा, बलवान होगा। सदा वह, सदा अलग कर दो, सो अलग एक पक्ष है, अतः सदा सो दास ही सह, दासों के साथ, नौकरों के साथ, अनेक नौकर चाकर होंगे उसकी, एवं साथ साथ क्या होगा, कहते हैं वीर युक्त, महान बलवान होगा वो। तम पुच्छ भाग शिखिष्ठ भावे भवेन मातुलान मान भंगो रिपूणाम विनाश चतुष्पाद सुगम तुच्छ चित्तम शरीरे सदा नामयम व्याधिनाश। तमः पुच्छ भाग, तम यह 1 नंबर टिप्पण दिया, सप्तमस्त पाठ भेजे कि पुच्छ भाग और शिकी दोनों पर्यायवाची है ना। जब पुच्छ भाग बोल दिया मैंने केतु अर्थ निकल गया, फिर शिकी क्यों बोल रहे हैं, व्यर्थ हो जाएगा शिकी बोलना। इसे पर्यायवाची के एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते आप,
इसलिए उन्होंने क्या करा, शिखी का अर्थ रख दिया केतु और पुच्छ भागा का अर्थ बदल गया और सप्तमस्थ, सप्तम भाव में यदि पुच्छ भाग शिखी, सप्तमस्त कैसे हो गया? छठे भाव की व्याख्या हो रही है, सप्तमस्त कैसे लोग है? वह सप्तमस्त का तात्पर्य सप्तम के समीपस्थ, सप्तमे स्तः, सप्तमे स्तः इति सप्तमी स्तः, क्योंकि बनता है स्था धातु से सप्तमेंत के उपपद में रहते हुए ही ड प्रत्यय होता है। उसके अंदर है जनरड़ा, वहीं से ड प्रत्यय आया। सूत्र क्या है? सुपिस्ता, सुपिस्ता सूत्र है। सप्तम्यंत पद में हो सबंत तो स्था धातु से क प्रत्यय ड प्रत्यय हो जाएंगे। आकलोप हो गया, स्था बना। सप्तम्यंत कौन ले रहा है? मैं सप्तमे, और सप्तमी कौन से सप्तमी लूंगा? औपश्लेषिक सामीप्य अर्थ वाला। जैसे कहते वृक्षेषु गावः शिरते, पेड़ के ऊपर गौए सो रहे। कभी देखा किसने पेड़ पे चढ़ करके गौ सोते हैं कभी? तो अर्थ क्या होगा सप्तमी का? वहां पर पेड़ की जहाँ छाया है, पेड़ के समीप में सो रहे हैं, उसको सामीप्य औपश्लेषक कहा जाता है। वैसे यहां पर भी सप्तमे स्था तिष्ठति थी, सप्तम स्था, सप्तम का अर्थ हो गया सप्तमी के समीपस्थ। कौन है वो समीप? छठा भाव। ऐसे व्याख्या टिप्पणी के आधार, पाठांतर के आधार पर लिया गया। शिखी षष्ठ भाव है, आगे कह भी नहीं इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया। षष्ठ भाव है, सप्तमिस्ता षष्ठ भावे शिखी यदा भवेत, और तब क्या होगा? तब उसके मातुलान मानभंग रिपुणांच, मामा लोगों के द्वारा अपमान होता है और शत्रुओं का नाश होता है। श्रीपुणाम विनाश चतुष्पा सुखम, पशुओं से, चार पैर वाले पशुओं से उसको अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इसे लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते से सुख मिलता है इनको लोगों को। और तुच्छ चित्तम, उसका चित्त, उसका हृदय अत्यंत क्षुद्र होगा। हर चीज में कंजूसी, हर चीज में सोच में, हर चीज में क्षुद्र चित्त वाला होगा, क्षुद्र हृदय वाला होगा। शरीर है सदा अनामयम, और शरीर से सदा ही रोग रहित रहेगा। आमय मने रोग, अनामय मने रोग रहित होगा। निरोग शरीर उसको मिलेगा, ये सबसे बड़ा लाभ है। व्याधिनाश, और यदि जिस किसी भी कारण से व्याधियां आ भी जाए वो टिकेंगे नहीं, फट नष्ट हो जाएंगे, जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। ये जो छठे भाव के जो है आपके तमो प्रधान शिखी मने केतु का फल है। शिखी सप्तमेश भूयसो मार्ग चिंता निवृत्त स्वनाशो अथवा वारि भीतः भवेत् कीटकः सर्वदा लाभकारी कलत्रादि पीड़ा यो व्यग्रता चेत। शिखी सप्तम है, यदि केतु सप्तम भाव में हो तो क्या करेगा? कहते हैं मार्ग चिंता, भूयसी मार्ग चिंता, मार्ग संबंधी तीव्र चिंता होगी। उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये साधना करो कि वो साधना करो, ये पढ़ो कि वो पढ़ूं। ये बच्चे हैं तो होता है ना, निर्णय नहीं ले पाते हैं किस चीज़ की परीक्षा दो। 12वीं हो गया, डिग्री भी हो गया, आप कंपटीशन बोलते हैं ना, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं, नीट फीट होते क्या क्या नाम से दुनिया और बना रखे हैं। और किसको दो किसको ना दो, IAS की तैयारी करूँ, UPSC की तैयारी करूँ, किसकी तैयारी करूँ। हर राज्य के अपना भी होता है ना शासन का, राज्य शासन का अलग होता है और केंद्र शासन का अलग होता है परीक्षाएं। आवाज में उलझ जाता है, इसको करो उसको करो, ये भी सब तैयार करने लगते हैं और किसी में भी नहीं हो पाता है, मार्ग की तय नहीं हो पाता है। एक को पकड़ के चलो सफल हो जाएगा, अरे एक बार दो बार गोता खाएगा लेकिन सफल तो हो जाएगा ना। इस ऐसी परीक्षाओं में नियम भी आपको 4 बार 5 बार गोता खाने को पूरा छूट है। पहली बार में होना कोई जरूरी नहीं, CA की परीक्षा भी ऐसी ही है, आप 4 बार कर सकते हैं।
प्रीलिम्स निकालो 4 बार में, फिर मेंस निकालो फर्स्ट पेपर 4 बार में, फिर अगला पेपर 4 बार में सेकंड पेपर, तो 12 साल में होगा। और 6 महीने दोगे तो 6 साल में लग जाएगा, हो तो जाएगा। और यदि अभ्यास अच्छी हो तो एक ही बार में भी हो सकती है। इसलिए यदि मार्ग निश्चय कर लें तो आदमी सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसका मार्ग निश्चय नहीं हो पाता है जिसका सप्तम भाव में केतु बैठा होगा। व्यापारी है तो व्यापार की भी निश्चय नहीं कर पाएगा, कौन से व्यापार करो, ये करोगी वो करो, कभी ये करता है फेल, दूसरी करता है, तीसरी करता है, कहीं नहीं टिक पाता है। सप्तम भाव के सारी चीजें हैं। सप्तम भाव में पत्नी का भी मामला है, पत्नी को लेकर के उसके अंदर विवाद होगा, इसको रखूं कि उसको रखूं, 2-3 होंगी किससे शादी करूं किससे ना करूं, बेचारा परेशान हो जाएगा। 2-4 से प्यार कर लेगा तो फंस जाएगा, किसे करो किसे ना करो। मार्ग की चिंता बड़ी तीव्र उसकी रहेगी, निश्चय नहीं कर पाता है बेचारा। भवेत मातुलात्मा कर दिया, उसके बाद तुच्छ चित्तम शरीर दानम इत्यादि। यहाँ पर मार्ग चिंता के बाद कहते निवृत्त स्वनाशो अथवा वारी भीत, और अपनी हानि कर लेता है। जल से भी उसको भय प्राप्त होता है। वारी मने जल, वारी मने जल, जल से भी वह भय को प्राप्त करता है। भवेत कीटक सर्वदा लाभकारी, और कीट कहते कर्क राशि को, कीट कर्क राशि, उस कर्क राशि में दी है तो सर्वदा लाभकारी, उसमें सर्वदा सदैव सब प्रकार के लाभ को प्राप्त कराने वाला होगा। कलत्रादि पीड़ा यो व्यग्रता चेत, स्त्री पुत्र आदि की पीड़ा व्यय तथा व्याकुलता भी होती रहेगी। भले पैसा दे रहा, सब प्रकार लाभ भी दे रहा है, किंतु देखो कलत्र की ओर से पीड़ा, कलत्रादि केवल पति नहीं रखे लोग 1-2 वो भी पीड़ा देगी, आदि कभी नहीं सी। अनेकों प्रकार की आजकल है व्यवस्था समाज में, एक वेश्या के संबंध भी रखेगा, 1-2 रेखेल भी रखेगा, एक पति तो है ही है, उसके अलावा दाएं बाएं हाथ मारते रहेगा। ऐसे ही सब आदमियों का हालत हो रखा है आजकल। स्त्रियां भी वैसे हो रखी, लड़कियां भी, उनकी भी बहुत बुरी हालत है। जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं हाथ पैर मार रहे हैं, दिन दहाड़े हो रहा है, बड़े खेल खराब है। इसे सामाजिक स्थिति, चारित्रिक पतन विशेष तौर पर बहुत भयंकर हो चुकी है। बाकी कुछ हो, बाकी सब में उन्नति दिख रहा है, खूब पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन चरित्रहीन हो गया पुरुष भी स्त्री भी, बुरा हालत है। सप्तम भाव के ये विशेष तौर पर केतु का फल होता है। अनेक प्रकार से खर्च होगा, खर्च तो पड़ेगा ही, अनेक संबंध रखोगे तो खर्च करना पड़ेगा ना, सबके साथ होटल में जाना है, चाय कॉफी करना पड़ेगा, तो बिल बढ़ते रहेंगे बेचारे, व्यय तो करना ही पड़ेगा उसको। अतएव मन में व्यग्रता बनी रहेगी। 8वें भाव आरंभ कर रहे हैं। गुदम पीड्यते अर्षादिरोगैरवश्यम भयं वाहनादे स्वद्रव्यस्य रोधः भवेदष्टमे राहु पुच्यर्थलाभः सदा कीटकन्या जगो युग्मकेतुः। कन्या अज गो युग्म केतु इन राशि में हो तो ऐसा बताए। गुदम पीड्यते, अष्टम भाव में राहु का पूंछ में केतु यदि रहेगा तो राहु पुच्छम पुच्छे, राहु पुच्छे अष्टमे भवेत। 8वें भाव में यदि राहु का पुंछ में केतु है तो सबसे पहला वो काम करता है, बवासीर पैदा कर देगा। गुदम पीड्यते, कोई बवासीर, बादी बवासीर, कोई न कोई बवासीर आ जाएगा उसके पास। अर्षादि रोगैर, और अतड़ी से भी वह संबंधित रोगों से अवश्य ही वह इन रोगों से ग्रस्त रहेगा। अर्षादि रोगों से ग्रस्त रहेगा। पीड़ा माने केवल बवासीर रोग नहीं रहेगा, उसके गुप्तांग में भी रोग आ जाएंगे, आंतड़ियों में रोग आ जाएगा, बड़ी आंत छोटी आंत इनमें भी रोग होंगे। और भयं वाहनादे,
वाहन आदि गाड़ी घोड़े आदि से भी अवश्य उसको भय और दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। स्वद्रव्य से रोध, और अपने धन का ही अवरोध हो जाएगा। जिसको पैसा दिया वो वहीं फंस गया, आता ही नहीं, वो देगा ही नहीं। हाँ दूंगा जी, और 4 दिन के बाद दे दूंगा, ऐसे टालते रहेगा बंदा, देगा ही नहीं पैसा। जहां पैसा डाला वहीं वो फंस गया। इसको कहते हैं स्वद्रव्यस्य रोध। और यदि तेने केतु कीट माने कर्क राशि में हो, कन्या राशि में हो, अज माने मेष राशि में हो, गो माने वृषभ राशि में हो, युग्म मिथुन राशि में हो केतु हो, सदा तब अर्थ लाभ हो, तो सदैव उसको धन का लाभ प्राप्त करा देगा। अष्टम भाव में ये राशियों और राशियों में केतु बैठा हुआ अकेला अष्टम भाव में, और इसे भिन्न राशियों में हो तो पूर्वोक्त सारे कष्ट प्राप्त होगा। शिखी धर्म भाव यदा क्लेश नाश सुतार्थी भवेत् म्लेच्छतो भाग्य वृद्धि सहोत्तव्यथाम बाहुरोगम विधत्ते तपोदान तो हास्य वृद्धिम तदानीम। शिखी धर्म भाव यदा, जब केतु नवम भाव में स्थित हो, धर्म भाव नवम भाव में स्थित हो तो क्लेश नाश हो, तो अनेक प्रकार का जो कष्ट है वो सब नष्ट हो जाएंगे। सुतार्थी पुत्र की अभिलाषा उसके जबरदस्त बढ़ जाता है, प्राप्त होवे ना होवे अभिलाषा तीव्र होगी, उसके लिए प्रयासरत हो जाएगा। और पंचम भाव में विद्यमान ग्रह जो सहयोग देगा तो पुत्र आदि हो भी जाएंगे। और म्लेच्छतो भाग्य वृत्ति, म्लेच्छों के सहयोग से भाग्य में वृत्ति होती है। विदेशी व्यापारियों के सहयोग से अपने भाग्य का वृद्धि कर लेता है वो। सहोत्तव्यथाम बाहुरोगम विधत्ते, सगे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की पीड़ा देगा, हाथों में बाहों में रोग होगा उनको। और तपोदान तो, तप जब दान आदि पुण्य कार्य करने पर वह जातक का वह लोग क्या करेंगे, हास्य वृद्धिम तदानीम, उल्टा उसके मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। देखो देखो पाखंड कर रहा है बोलेंगे लोग, बेचारा अपने ग्रह से परेशान, उसके थोड़ा पूजा पाठ करने लगता है, लोग कहेंगे तो पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। होता अब क्या करे, जब चुनाव में हारने लगते हैं आदमी क्या करता है, मंदिर में भागते रहता है, दंडोत मारते रहे, पूजा करते रहेगा बार बार। और लोग समझे देखो हमारे नेता बड़े धार्मिक हैं, वोट दो इसको। नहीं, पाखंडी है, असली पाखंडी है, हारने का भय से नाटक रच रहा है, इन लोग उल्टा समझते हैं। इसलिए व्यक्ति स्वगृह से परेशान है या किसी भी परेशान है, अंत जप दान आदि में जाता ही है। पहले नास्तिक जैसे रहा हुआ है ना, इसे लोग उपहास करते हैं। यदि पहले से धार्मिक हो तो कौन कहेगा कुछ उसको। अब ग्रह पीड़ा है, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा ग्रह पीड़ा के लिए कर रहा है। इनका इसकी आदत है, हमेशा मंदिर जाते रहता है, इस जन्म से ये हालत है इसकी, पूजा पाठ करते ही रहता है, पूजा पाठ ही है। पंडित है बोल देंगे, क्षत्रिय को बोल ब्राह्मण जैसा लगता है, उस पर उपहास नहीं कर सकते। भले वो ग्रह पीड़ा के लिए पूजा कर रहा है, लेकिन पहले से ही पूजा करते आ रहा है, इसे उपहास नहीं होगा। लेकिन पहले से नहीं किया, अग्रह पीड़ा कान से कर रहा है तो समझेंगे लोग हो ये तो सब ढोंग का मामला है, तो उपहास करेंगे। और कहते देखिए अब आएगा दशम भाव, पितुर्नो सुखम कर्म को यस्य केतुस् तदा दुर्भगम कष्टभाजं करोति तदा वाहने पीड़ितं जातु जन्म वृषाजालिक कन्यासु चित् शत्रुनाशम। वृष अज अली कन्यासु, वृषभ राशि, अज मने मेष, अली वृश्चिक और कन्या राशियों में यह केतु रह रहा है। और वह राशि कहाँ है, दशम भाव में।
दशम भाव में राशियां हो और उधर केतु बैठा हो तो शत्रु का नाश होता है। अन्यथा क्या होगा? पितुर्नो सुखम कर्म को यस्य केतु, कर्म भाव में दशम भाव में जिस व्यक्ति का केतु हो उसको पिता से कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। पिता हमेशा डांटते भांटते रहेगा तो पिता सीधा जल्दी ही स्वर्ग चला जाएगा। पिता सुख कहाँ से मिलेगी? ये तो बार बार पिता के डांट फांट सुनते रहेगा, इतना परेशान हो जाएगा। एक बच्चा ऐसे आया था हमारे पास, पिता इतना उसको डांटने लगा था, इतना डांटने लगा था। वो कहता है आकर के मेरे पास, स्वामी जैसा लगता है मैं आत्महत्या कर लूं, इतना दुखी हो गया था। फिर मुझे उसके बहन को फोन करना पड़ा, भाई देखो देखो ऐसे हो रहा है, तो अपने राखी बांधने वाले को खोलेगी, अपने पिता को माता को समझाओ गांव में, नहीं तो गड़बड़ कर लेगा तो चौपट हो जाएगा। फिर वो गई गांव, सीधा भिड़ी माँ बाप दोनों से, आप लोग चुप नहीं रहोगे फिर देख लो क्या करूंगी, यदि भाई को कुछ हुआ तुम दोनों को जेल भिजवा दो। तब जैसे ठंडे हुए माँ बाप। भाग्यवशात पहले कमाता था, जब दे रहा था कमा कमा कर तो कुछ नहीं बोले माँ बाप, बहुत बढ़िया लाओ लाओ, लूट के खा गए, उड़ा दिए पूरे पैसे। अब कमा नहीं पा रहा है, गृह स्थिति ऐसी आ गई, पिछले 2 साल वैसे कोरोना से रोना रोना ही चल रहा है लोगों की, वैसे कमा नहीं पाया, आओ उस पर पीछे पड़ गए, निकम्मा है तो ये है तो वो है। अब ठीक है, फिर कमाने लग गया, अब माँ बाप भी ठीक, सब ठीक। मैंने सारे रिश्ते पैसों के ही केवल, और कोई रिश्ते का मतलब नहीं। बताओ, इतने टॉर्चर कर दिया, आदमी आत्महत्या को मजबूर कर हो रहा है। कैसे माँ बाप है? पिता जिंदा रहते पिता का सुख तो प्राप्त नहीं हो पाता है। कारण है केतु दशम भाव में अकेला। तदा दुर्भगम कष्टभाजं करोति, और पिता के सुख से वंचित रहता, इतना ही नहीं बल्कि अभागा हो जाता है, बहुत प्रकार कष्ट का भागी होगा। एवं तस्य वाहने पीड़ितं जातु जन्म, वाहन की अभिलाषा से वह पीड़ित रहता है। वह अनेक प्रकार के वाहन धारण करना चाहता है, मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बेचारा एक भी खरीद नहीं पाता है, साइकिल भी नहीं है, पैदल घूमते फिरते रह जाता है। ये तो बड़ा कष्ट देता है। उसके पूंछ के लपेट में जो आ गया, ये हनुमान जी का पूंछ का जैसे रावण को नष्ट कर दिया वैसे आदमी को नष्ट कर देता है, खतरनाक है। और यदि इनमें रहेगा तो वृष, अज, अली, कन्या, इन 4 राशि हो दशम भाव में, वहां के तो बैठा रहेगा तो निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाता है। सुभाग्य सुविद्या अधिको दर्शनीय, सुगात्र सुवस्त्र सुतेजा च तस्य, दर्हि पीड्यते संततिर्दुर्भगाच, शिखी लाभग सर्वलाभम करोति। शिखी माने केतु लाभ भाव में बैठा हो तो सब प्रकार का लाभ देने वाला हो जाता है। यहां जाके थोड़ा अच्छा बन रहा है केतु, 11वें भाव में आकर के सौभाग्य हो, सभी प्रकार का लाभ देने वाला होता है, तथा जातक सौभाग्यशाली होगा। सुविद्यादि को श्रेष्ठ विद्याओं से संपन्न विद्वान होगा, और शरीर भी दर्शनीय होगा, बढ़िया लंबा चौड़ा 5.5-6 फुट होगा, और मोटा तगड़ा भी रहेगा। ढंगे बिना जिम के मोटा तगड़ा होना है, वास्तविक मोटा तगड़ा है, सही है माना, सही दम होगा। जिम जाकर तो बीमारियां कमाते कुछ नहीं होता है, शुरू में लगता है हट्टा कट्टा हो गया, लेकिन बाद बेकार खोखला हो जाता है। और कैसा होता है दर्शनीय होने के साथ? सुगात्र, उसका शरीर सुडौल रहेगा, सुंदर शरीर होगा, सुवस्त्र, सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने वाला होगा, 1.25 लाख का सूट पहनने वाला बनी जाएगा। तेजस्वी रहेगा वो, सुतेजाश्च तस्य, तेजस्वी एवं भय, लेकिन एक कमी है, दर्हि पीड्यते, वह शत्रुओं से सदा भय से पीड़ित होता है, शत्रुओं का भय से वो पीड़ित रहेगा। संतति दुर्भगाच, और ये संतान भाग्यहीन होंगे। इसके बाद जितने भी अर्थ लाभ हुआ वो संतान सबको मिट्टी बनाने में लगे रहेंगे।
है, जिसमें भी हाथ डाले सोना भी मिट्टी हो जाता है। ऐसे संतान पैदा होंगे बर्बाद करने वाले केवल। अब रह गया 12वें भाव का केतु, शिखिर रिफगो बस्ति गुह्यांग्रिकोपी रुजा पीडनम मातुलान्नैव शर्म सदा राजतुल्यम नरं सद्व्ययं तत् रिपूणाम विनाशम रणयसौ करोति। शिखी जब केतु मने वेग भाव में हो तो ऋष से फक प्रत्यय हो गया, ऋष्फ बना, ऋष धातु से फ प्रत्यय हुआ तो ऋष्व। ऋष धातु का अर्थ होता है व्यय। ऋष्वगः माने व्यय भाव में बैठा हुआ केतु। ऋषधन फक अतः लगपद गुण नहीं हुआ, गुणादि प्रत्यय है, वो नहीं समझना। तथित वाला फक को तो आयन आदेश हो जाएगा। आयनीनिया फटक जगवाम प्रत्यादि नाम सूत्र है ना, वो नहीं लेने का। इसे यह फक गुणादि कित्वाद गुण नहीं हुआ। ऋष धन फक ऋष्व मने व्ययम इत्यर्थः। व्ययगः अर्थ हो गया माने व्यय भाव में केतु विराजमान हो तो क्या क्या होता है उसको? बस्ती मने पेड़ू, गुह्य मने मलमूत्र भाग, अंघ्री मने पैर, इनमें विभिन्न प्रकार का कष्ट, कोपी मने कष्ट प्राप्त होता है। रुजा पीडनम रोगों से पीड़ा, मातुला नैव शर्म और मामा लोगों से भी किसी प्रकार के सुख का लाभ नहीं होता, सुख का अभाव होता है। परंतु वह राजतुल्यम नरम सद व्ययम तत् राजा के समान रहने वाला होगा और रिपुणा विनाशम रणे असौ करोति और संग्राम में अपने शत्रु का नाश कर देता है। और सन्मार्ग में सद्व्ययम, सद्व्यय ने सन्मार्ग में ही व्यय करने वाला है, असत मार्ग के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। यदृच्छा लाभ न संतुष्ट है, न आकाश वृत्ति से भिक्षा पा रहा है, मधुकरी वृत्ति से भिक्षा पा रहा है, उसको दक्षिणा मिल जाए, वहां राजस्थान मिष्ठान भंडार में जा करके समोसा नहीं खाएगा। असद्व्यय है, वो असद्व्यय है। अरे भंडारे आप जाते हो, दक्षिणा मिलता है, क्यों मिलता है आपको? आपके अपने खर्चे संभालने, और आप जो विद्यार्थी हैं, महात्मा हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तक आदि खरीदे, इसे ही भगवान आपके पास पैसा भेजता है उस माध्यम से। एन आप यहाँ से जा करके समोसे खाओगे, गोलगप्पे खाओगे उस पैसे से, तो पेट खराब होगा, दिमाग खराब होगा, पढ़ाई छूट जाएगी, छोड़ के भागना पड़ेगा ऋषिकेश से। ये होता है बहुतों को हमने देखा। अच्छा आश्रम, अच्छा भोजन मिलता है। वहाँ के छात्रों को हम देखते थे पहले, जब शीशम झाड़ी में रहता, बाहर एक दुकान तो पकौड़ी बनाता था, वहाँ आते थे सब, रात्रि छुप के आते थे, यूं चादर उड़ के, चल यहाँ कहाँ दिख रहा है, पता ना चले किसको कौन आ रहा है, और आगे घुस जाते थे उसमें। उसको बोलते थे थोड़ा पर्दा लगा, बैठ के पकौड़ी खा रहे, मिर्ची की पकौड़ी। ये वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, उसे तृप्ति नहीं है। वहाँ जो दक्षिण में उसको यूं फूंक रहे हैं, तो कहाँ ठीक होगा मस्तिष्क का? सन्मार्ग में व्यय करना, यह भी देखो केतु का कृपा है इसमें। वह सद्व्ययम राजतुल्यम नरम, और राजा के समान मनुष्य बनेगा वो, और रण में शत्रु का नाश करने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। इस प्रकार से लग्न कुंडली में प्रत्येक ग्रह को प्रत्येक भाव में रहने पर विविध प्रकार का लग्न जो फल देते हैं उसका वर्णन हो गया। अब क्रमशः लग्न कुंडली में दो ग्रह का युति हो, और दो ग्रह का योग ये नहीं कि अमुक भाव में हो, कहीं भी हो, सामान्य फल बता देंगे। अब बाकी निर्णय आपको लेना है, इसमें कितने अंश लागू होगा, किस भाव में रह रहे उसके ऊपर, और इस भाव में कौन से राशि है उसके ऊपर। इसके लिए इतना ही बताएंगे। दो ग्रह का योग हो, सूर्य और चंद्र होगा तो
ये फल मिलेगा। इन सूर्य और चंद्र कहाँ होगा? लग्न में होगा, माने तनु भाव में है, धन भाव में है, कौन से भाव में? और स्वामी कौन सा राशि है? शत्रु का राशि है, मित्र का राशि है या सम राशि है? उन सब के अंदर निर्णय होगा यह फल, ये दो ग्रह मिलके आपको क्या फल देंगे, क्या नहीं देंगे। दो ग्रहों का युति के फल बता रहे हैं। पहले सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य का चंद्र के साथ हो तो सूर्य का मंगल के साथ, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र, सूर्य शनि। फिर सूर्य चंद्र तो हो ही गया, अब चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र, चंद्र शनि। फिर मंगल बुध, मंगल गुरु, मंगल शुक्र, मंगल शनि, ऐसा होगा। फिर बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, गुरु शनि और शुक्र शनि। इस तरह से सबका युति को लेकर के सामान्य कथन करने जा रहे हैं। स्त्री वश क्रूर कर्मा च दुर्विनीता क्रिया दृढ़ विक्रमी लघुचेताश्च चंद्र सूर्य समागमे। यहां से अनुष्टुप छंद में शुरू कर दिए। छंद पे बदल रहे, अनुष्टुप छंद में आ रहा। स्त्री वश क्रूर कर्मा च, कब? चंद्र सूर्य समागमे। चंद्र और सूर्य दोनों एक राशि में, एक साथ, एक भाव में, लग्न कुंडली में हो तो, अर्थात अमावस्या के दिन में जब पैदा हो गया। चंद्र और सूर्य एक साथ अमावस्या के दिन में तो होते हैं। अमावस्या तिथि अमावस्या आया था ना अर्थ संग्रह में। सहवास दोनों सूर्य चंद्र एक साथ रहते हैं अमावस्या के दिन, और विपरीत राशि में रहता है पूर्णिमा का दिन। स्त्री वशः, ऐसे अधिकतर अमावस्या दिन पैदा करने होने वाले लोग कैसे होते हैं? स्त्री के वश में रहते हैं, सेठानियों के वश में रह जाएंगे, महात्मा हो तो भी। क्रूर कर्माच, क्रूर कर्म करने वाला होगा। दुर्विनीत और विनय भाव से रहित अशिष्ट पुरुष होगा। क्रिया दृढ़, दृढ़ता पूर्वक कार्य करने वाला, जहाँ गलत करे सही करे जो भी करता है लेकिन दृढ़ता पूर्वक करेगा। विक्रमी और पराक्रमी होता है। लघु चेताश्च, एक शुद्ध हृदय वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो चंद्र सूर्य के समागम वाला योग में पैदा हुआ हो तो। सूर्य मंगल संयोगे तेजस्वी पापमानस मिथ्यावादी च मूर्खश्च वधनिष्ठो बली नरः। सूर्य और मंगल इन दोनों का युति हो, एक भाव में, एक राशि में, दोनों एक साथ बैठे हो लग्न कुंडली में, तो वह व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी होगा। किंतु पापात्मा, हमेशा पाप चिंतन करता है, गलत चिंतन करने में लगा रहता है। मारो काटो, यह करो, वो करो, चोरी डकैती, ठगूं, किस तरह से ठगूं किसको, कैसे इसका जेब काटूं, ये सब पापात्मा का विचार होते हैं। मिथ्यावादी च, और हमेशा झूठ बोलने वाला है वो। मूर्खश्च, मूर्ख है। वधनिष्ठो, पशु पक्षी आदि का हत्या करने में उसके बड़े आनंद आने वाला है आदमी। बली नरः, बलवान पुरुष होता है। विद्वान नार्यो राजमान्यः सेवाशील प्रियं वद यशस्वी च स्थिर द्रव्यो बुध सूर्य समागमे। यदि बुध और सूर्य एक साथ, एक राशि, एक भाव में लग्न कुंडली में रहते हैं तो वह जातक निश्चित रूपेण विद्वान होगा, वह आर्य होगा, माने श्रेष्ठ होगा। यानी आर्य समाजी बनेगा। आर्य, आर्य होने में श्रेष्ठ, हमारी आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है। विद्वान होगा, श्रेष्ठ होगा, और राजमान्य हो, राजा द्वारा सम्मानित होगा। सेवाशील, सबकी सेवा में तत्पर रहता है। प्रियवादी, मीठी मीठी बात बोलने वाला, सबको प्रसन्न कर देने वाले बातों को ही कहता है वो। यशस्वी च, और यशस्वी भी होता है। और जो धन संग्रह क्या रहेगा, आया और गया और गया, बरकत नहीं, बरकत नहीं, चिल्लाते रहते लोग, कुछ बचता ही नहीं। महीने के अंत में चाय पत्ती के लिए पैसा नहीं, चीनी के लिए पैसा नहीं, वैसा नहीं होगा।
इसे स्थिर द्रव्य रहता है। खूब पैसा रहेगा, जो आया उस जितना खर्च करेगा तो भी उसके स्थिर द्रव्य रहता है। कब? जब बुध और सूर्य एक साथ होंगे तो। और सूर्य के साथ गुरु एक हो तो सूर्य और बृहस्पति। नृपमान्यो धर्मनिष्ठो मित्रवान नर्थवान अपि उपाध्यायो अति विख्यातो योगे जीवार्कयोर भवेत्। जीवार्कयोर योगे, जीव मने बृहस्पति गुरु और अर्क मने सूर्य, इन दोनों के एक साथ एक भाव में एक राशि विराजमान हो लग्न कुंडली में तो नृपमान्य, वह व्यक्ति राजस्मानित होगा, धर्म का आचरण करने और धर्मनिष्ठ है, धर्माचरण करने वाला होगा। मित्रवान, मित्रों से युक्त होता है। अर्थवान अपि, धनवान भी होता है। उपाध्याय, अध्यापन कार्य करने में समर्थ होता है। अतएव इतने सारे चीज जब है ही है, यदि सारे उसके पास आ जाए तो कहना ही क्या, वो तो अत्यंत विख्यात होगा, अत्यंत प्रसिद्ध होगा दुनिया में, अत्यंत प्रसिद्ध होता है वह व्यक्ति। अब आता है शुक्र और सूर्य। शस्त्र प्रहारो बंधश्च रंगज्ञो नेत्र दुर्बलः स्त्री संगलप्त द्रव्यश्च सक्त शुक्रार्क संगमे। शुक्र और अर्क माने सूर्य, ये दोनों एक राशि में एक भाव में लग्न कुंडली में स्थित हो तो शस्त्र प्रहारो, वह व्यक्ति शस्त्र प्रहार माने शस्त्र संचालन करने में अत्यंत प्रावीण्यता को प्राप्त करेगा। बंधश्च, लेकिन खतरा है, जेल भी जा सकता है, बंधन भी प्राप्त हो सकता है उसको। तथा रंगज्ञ, रंगमंच की कलाओं को जानने वाला है, नाटक करने में माहिर। आजकल क्या बोलते हैं उसको? सुपरस्टार, सुपरस्टार बोलते हैं ना। एक्टिंग करने में, नाटक करने में बहुत बढ़िया करता है उसको, तो उसको कहते हैं रंगमंच की कलाओं से वह सम्यक ज्ञाता बना रहेगा, किंतु नेत्र दुर्बला, दुर्बल नेत्रों वाला होता है। स्त्री संग लब्ध द्रव्यश्च, जब तक शादी नहीं करेगा या स्त्री के साथ संबंध नहीं रखेगा तब तक गरीब गरीब सा रहता है बेचारा, लेकिन स्त्री संबंध होते ही चारों तरफ से मालो माल हो जाता है उसके पास। स्त्री के संपर्क से धन प्राप्त करने वाला होता है। सक्ता और विषयासक्त रहता है, विषयों में आसक्त रहने वाला होता है, अध्यात्म विचार वाला नहीं रहता है। अब अंत आता है सूर्य और शनि। बाप बेटे एक साथ होंगे तो क्या करते हैं वो बता रहे हैं। सूर्य तो बाप है, शनि बेटा है, लेकिन दोनों शत्रु है एक दूसरे के। विद्वान अपि क्रियानिष्ठो धातुज्यो वृद्ध चेष्टितः प्रणष्ट सुतदारश्च शनि सूर्य समागमे। शनि और सूर्य की युति यदि किसी के लग्न कुंडली में किसी भाव में हो, लेकिन एक राशि एक भाव में विराजमान होंगे तो क्या होता है? विद्वान अपि क्रियानिष्ठो, वो विद्वान होता है, कर्म धर्म का आचरण करने वाला होता है, श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करने वाला होता है धर्म आचरण को। धातुज्ञों, धातुओं का विशेषज्ञ, मैंने हर धातु को परीक्षण करके जानने की सामर्थ्य वाला होता है। सोना चांदी लोहा तांबा वगैरह जो भी धातु होंगे उनको परखने में माहिर होता है, पारखी बोलते हो उसको। और पारखी के पारसी हो गया है, ख को सौ कर सौ को ख हो गया। और वृद्ध चेष्टित, वृद्धों का आचरण, वृद्धों जैसे आचरण करने वाला होता है, बड़े समझदार होते हैं। वृद्ध क्या है? जिंदगी भर धक्का धक्का खाते 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 कुछ सीख लिए और बुढ़ापे में विवेक जगता है। सारा जिंदगी विवेकहीन चला जाता है, तब उस विवेकहीनता काल में जो धोखा धक्का खाया है उसे जो शिक्षा प्राप्त हुआ, बुढ़ापे जब पूर्व चिंतन करता है बीती हुई घटनाओं को, तब वो कैसे हो जाता है? वैसे वो जवानी में कर लेता है। ये विशेषता है। सूर्य शनि एक साथ हो तो बचपन से उसके अंदर विवेक जागृत रहेगा। वृद्ध जैसा
व्यवहार करता है, उसके हर बात में वजन होता है। बूढ़ों के वचन में वचन है ना, वो फालतू बोलते नहीं है, बोलेंगे तो बिल्कुल नपा हुआ रहता है बातें, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। वैसे वो बालक होगा जन्म से ही, किंतु कम समस्या उसके साथ, उसके बेटे सेटे कोई नहीं होंगे, पत्नी भी नहीं रहेगी, सब मर जाएंगे। प्रनष्ट सुत धारश्च, सुत और धार है सब प्रनष्ट, मर जाए, अकेला रंडवा बने घूमते फिरते रहेगा बेचारा है। चाहे जितना धन है सब कुछ है, क्या काम का, सारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में आ जाए तो अच्छा लगता है, नहीं मोक्ष प्राप्त कर सकता है, झंझट ही नहीं, कि शिष्य भी नहीं बनेगा, उसका पुत्र नहीं बनेगा ना, यही किसी को शिष्य बना वो भी मर जाएगा। शिष्य नहीं बनाना ठीक है, और चेली मत बना, पत्नी भी नहीं टिकेगी, चेड़ा चेड़ी कुछ नहीं, आसानी से मोक्ष हो जाएगा।